ड्यूटी करे तो हमारे इंडिया में नहीं आए, जहाँ से तुम्हें रस्सी बांध ले, अगर मेरी एरिया में आए पिटाई करे, ठीक है, अपना बंदा रोके, अपना बंदूक रोके, सारा बूढ़ी माड़ी वाला पूरा बंद करे, फालतू नहीं करना मेरे साथ। तुम एक बार आओ तो सही। प्रॉब्लम ये है हमारे जितने पड़ोसी हैं वो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ दो चार लाइनें खींच के उछलना कूदना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी हिंदुस्तान झुक गया। हम तो कह रहे हैं पूरा का पूरा ले लो और हम तैयार हैं, एक बार हाँ तो करो। बांग्लादेश के अंदर कल एक फनी इंसिडेंट हुआ, पता है क्या हुआ? इनकी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, वहां आग लगी। और राह की साजिश होना शुरू हो गए वहां पर। इंडिया से मुतासर हूँ इस चीज से भाईजान कि वो उड़ा के रख देते हैं हर चीज का, वो कोई परवाह शरवाह नहीं करते, वो करते हैं जो उनका दिल करता है, उनके पास टूल्स हैं सारे के सारे। इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की। अच्छा, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट किस तरह ये रिक्वेस्ट कर सकती है और किस तरह ये आइन में तब्दीलियां कर सकती है? बांग्लादेश आज की डेट में अंडर सीज है। जिहादी लैंड, बांग्लादेश को अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए, बोलना चाहिए अपने आप को जिहादी लैंड। और जो इस्लामिक कैलिफेट की तरफ ये बढ़ रहे हैं, जहां पर यूनिस अपने आप को खलीफ डिक्लेयर करेगा, भैया कर लो, खत्म करो। 271 किलोमीटर केवल उसका म्यांमार से खुला हुआ था, बाकी पूरा का पूरा जो है वो भारत से घिरा हुआ है और कोई उनके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं, कहीं से किसी तरह का। और इंडिया ने अपने अंदर से वो निकाल दी है, ये जो महकूमों वाली सोचें थी ना, उन्होंने बरतानिया को, बाकी मुल्कों को, उन्होंने ये डीकॉलोनाइजेशन जो है वो अपने दिमागों से कर रहे हैं। इट विल टेक देम अ लॉट ऑफ टाइम। दोस्तों, आप सब जानते हैं लगातार बांग्लादेशी भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ साथ बांग्लादेश की आर्मी भी इन लोगों की साथ दे रही है, जहां पर जानबूझ करके बांग्लादेशी को भारत के अंदर घुसपैठ कराने की मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी दौरान अब एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है पूरे इंटरनेट पे, जहां पर भारत के बीएसएफ जवानों ने बांग्लादेशी आर्मी की अच्छी खासी क्लास लगाई और उनसे कहा कि अगर कोई भी बांग्लादेशी भारत के अंदर घुसने की कोशिश करता है या फिर भारत के एरिया में आने की कोशिश करता है तो उसे दम भर के पीटा जाएगा और यहाँ तक कि शूट एट साइट की भी ऑर्डर दे चुकी गई है। इसके साथ साथ अब बीएसएफ के जवान ने उस बांग्लादेशी आर्मी को धमकाते हुए कहा कि अगली बार इस तरह की कोशिश ना करे और भारत से पंगा ना ले। इसके साथ साथ दोस्तों, दूसरी एक बड़ी इंसिडेंट हुई है जहां पर बांग्लादेश के सेक्रेटरीट यानी कि सरकारी दफ्तर पर एक बड़ी आग लग गई है, जहां पर बांग्लादेश को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। तो अब बांग्लादेश इसका इल्ज़ाम भी भारत पर लगा रहा है और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर लगा रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपका हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चाहते हैं तुम एक बार आओ तो सही, हम मना नहीं कर रहे, शुरू तो करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे जितने पड़ोसी हैं वो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ दो चार लाइनें खींच के उछलना कूदना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी हिंदुस्तान झुक गया। हम तो कह रहे हैं पूरा का पूरा ले लो और हम तैयार हैं, एक बार हाँ तो करो। ठीक है, पार्लियामेंट भी ढाका में ही बना लेंगे। अब यूं अगर करोगे, हाँ उसमें थोड़े रूल्स ये होंगे, इलेक्शन के अकॉर्डिंग सारे काम करके रूल्स ये होंगे कि यार हम भी अपने इलेक्शन चुनकर भेजेंगे, तुम भी चुनकर भेज लेना। अब नक्शा दिखाने से क्या होता है, वो कैसे करना है, वो बाय वॉर करना है तो 40 से 50 हजार सैनिक हैं, वो सोल्जर्स हैं बांग्लादेश के पास 50,000। ठीक है, और शोर इतना मचा रहा है कुछ कहने की हद नहीं। ताकत कितनी है वो बताइए, अपने दम पे पाकिस्तान के सामने कितना खड़ा हो पाया वो बताइए। 20,000 की रोहिंग्या की आर्मी के सामने इनकी आर्मी भाग चुकी है लिटरली। आप ये देखिए आरजू जी, आपसे इन लोगों ने जो सीखा था वो सबसे बढ़िया पता है क्या काम सीखा था? पैंट छोड़ के भागना। जैसे 93,000 सोल्जर्स पैंट छोड़कर भागे थे। अब आप कहोगे 50 साल पुरानी बात याद रखते हैं, माफ करो, हाँ 50 साल पुरानी नहीं है। आपको लगता है 50 साल पुरानी है जो आपने। अच्छा एक बात हो, आपके यहाँ एक वो है ना, क्या कहते हैं, एक नाम भूल गया, वो टीटीपी वालों के सामने जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी की हालत है। आपने अज़्म इस्तेकाम नाम का एक वो पूरा कैंपेन चलाया था, एक बंदा मारा हो उसमें बताइए। ठीक है,
एक वो क्या कहते हैं आपके खैबर पख्तूनवा के अंदर एक इलाका है, उसका नाम मैं भूल गया, वहां पे टीटीपी वालों ने कब्जा कर लिया। वहां पर क्या आप वापस कमांड कर पाए? मुझे तो नहीं लगता। आप नहीं। अफगानिस्तान जिस डूरंड लाइन को खत्म कर रहा है, क्या आप वहां पर दोबारा कब्जा कर पा रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा। तो पैंट छोड़ के भागना असलियत में पाकिस्तान वो नहीं है कि 93,000 में, वो तो अपने आप में एक हिस्ट्री है। तो रोज जो पैंट छोड़ के भागता है। अच्छा एक बात बताओ, मच एक शहर है क्वेटा के पास, जहां तक मुझे याद है, उस मच के अंदर मात्र 65 बलोची आए थे। फिदाइन ब्रिगेड कौन सी ब्रिगेड थी? उस मात्र 65 ने, सिर्फ 65 लोगों ने पूरे के पूरे शहर पे कब्जा कर लिया, और क्वेटा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर 4 दिन तक आपकी आर्मी वहां नहीं पहुंचती। अब आप बताइए उसके बारे में। एक बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ बांग्लादेश के अंदर। वैसे भी यूनिस की जमीन के तले से, सॉरी, पैरों के तले से जमीन खिसकती रहती है। कल एक बड़ा मतलब ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां देख के भैया अब यूनिस को भी बोलना शुरू हो गया, ये तो साजिश हो रही है हमारे अगेंस्ट। रा नहीं बोला, चलो ठीक है, अभी तक पूरे पाकिस्तानी बने नहीं है, लेकिन साजिश का नाम ऑलरेडी इन लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। हुआ क्या हुआ ऐसा कि बांग्लादेश सेक्रेटेरिएट के अंदर जो इनका मेन बिल्डिंग्स हैं, जहां पर मिनिस्ट्रीज और ये सब होती हैं, वहां पर लग गई आग। और एक बिल्डिंग नंबर 7 है जिसके अंदर 6 से 9वें फ्लोर के ऊपर आग लगी। भैंस की आग नीचे नहीं लगी, ऊपर नहीं लगी, 6 से 9वें फ्लोर के बीच में आग लगी। और एक बड़ा हाई पावर्ड सा पैनल इन लोगों ने सो कॉल्ड वहां पर बनाया है, जिसमें कहते हैं कि साहब हम देखेंगे कि इसमें किसकी साजिश हुई है और कौन हमारे अगेंस्ट में ऐसा खेल खेल रहा है, और कौन बांग्लादेश को तोड़ने की कोशिश करता है, और कौन बांग्लादेश पे हमले करने की कोशिश करता है। तो ऐसी भी बातें हुई। बट इंसिडेंट के बारे में बात करें कि भाई 6 से 8 घंटे लग गए इन लोगों को टू ब्रिंग द फायर अंडर कंट्रोल। अब देखिए वहां पर ऑफिस है तो पेपर होगा, फाइलें होंगी, चीजें होंगी वहां पर, तो वो तो ऑब्वियसली जलेंगी। फर्नीचर होगा, कर्टन होंगे, कितनी सारी चीजें होंगी, वो तो पूरा जलेगी, और जब तक पूरी तरह से राख नहीं होगा तब तक जलेगी जलेगी। जो आग लगी वो 3 स्पॉट्स में लगी एक साथ। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भैया 3 स्पॉट्स में एक जगह एक साथ आग लगी, 6 और 9वें फ्लोर के बीच में। और ये लगी करीब 1:30 बजे रात को। सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक ये आग ही बुझा रहे थे, इनसे कुछ हुआ नहीं। 19-20 वहां पर फायर टेंडर्स आ गए, उसके बाद भी आग को कंट्रोल में रहना इनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया था। स्टेटमेंट्स के हिसाब से आसिफ महमूद सजीब भुइयां करके एक बंदा है जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट का लीडर है, उसने बोला कि साहब ये शेख हसीना के जितने लोग हैं ये कंस्पिरेसी करते हैं, और ये जिस तरह से एक्टिविटीज इनकी चल रही है इसमें तो पूरा पूरा शेख हसीना का स्टैंप लगा हुआ है। भैया बोलते हैं ना, जज जूरी एग्जीक्यूशनर एक ही झटके में उसने लगा दिया।